एक जिम में आखिर आपको क्या चाहिए बता दो ना। सेंट्रलाइज्ड एसी है, इक्विपमेंट्स इतने ज़्यादा एडवांस्ड है, इतना स्पेशियस जिम और एम्बियंस तो इतना लाजवाब है। बिल नहीं बढ़ेंगे ऐसा बोलना भी ठीक है, क्योंकि ये 8,000 तो बिल्कुल गैर वाजिब है। अमर जी, अमर लुंड का विरोध रहेगा इस प्रस्ताव पर? बिल्कुल मेरा विरोध है। बिल्कुल ये बहुत बड़ा विश्वासघात होगा, क्योंकि जनता को आपने प्रॉमिस करके आप इलेक्ट होके गए हैं। लास्ट 2 साल से हमने सिर्फ धूल मिट्टी खाई है। पूरे शहर में ड्रेनेज कॉन्ट्रैक्ट के कारण रोड सब खुदे हुए थे, शहर में कोई सुविधा नहीं थी। तो हर बार आपको शहर को 3 बड़ी कंपनियों ने लूटा है। मैं बता रहा हूँ, अभी सबका नाम नहीं ले रहे हैं, आप सब जानते हैं शहर में ईस्ट इंडिया कंपनी कौन है, एक झोला छाप ठेकेदार कौन है, एक ड्रेनेज का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। जो भी यूएमसी पे कर्जा है वो इनके जन विरोधी कॉन्ट्रैक्ट्स, ये जितनी भी हमारे नेता है ये ठेकेदार के पक्ष में डिसीजन लेते हैं। जो इन्होंने शहर को बेचा है, आज जो डिसीजन ये लोग लेते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट हमको 1.5 लाख में इजीली मिल रहा है, वो 4.5 लाख करने का क्या मतलब है? मतलब है जनता में कोई भी नेता का स्टेटमेंट क्यों नहीं आ रहा है कि हम इस जनता की तरफ से कि ये वक्त जनता के ऊपर कोई भी बोझ बढ़ाने का नहीं है। आज आपको इलेक्ट होके 20 दिन हुए हैं, आपको जनता पे विश्वास पैदा करना है। जनता ने आपको बिल बढ़ाने के लिए नहीं भेजा है, आप इस वक्त तो कम से कम बिल बढ़ाने की बात नहीं करो। नमस्कार दर्शकों, मैं नीरज अरवानी हृदय नगरी पथ के नए सत्र में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए रुक करते हैं खबर की ओर। दर्शकों, कल हृदय नगरी पथ चैनल ने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें आपको बताया गया था कि किस प्रकार उल्लादनगर महानगर पालिका की आयुक्त ने उल्लादनगर की जनता के ऊपर पानी के बिलों में बढ़ोतरी करने का पूरा मन बना लिया है और प्रस्ताव भी सत्ताधारियों के पास भेज दिया है। आज इसी विषय पर हमारी बातचीत हुई उल्लादनगर के उप महापौर अमर लुंड जी के साथ। दर्शकों, पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हम लोग यहां पर विशेष तौर से धन्यवाद करते हैं अमर लुंड का, जिसने ये खबर चलते ही कुछ ही मिनटों में हृदय अग्निपथ चैनल पर फोन करके बताया कि इस वक्त वे उल्लादनगर से बाहर हैं, किसी शादी समारोह में हैं, लेकिन वो हमसे साक्षात्कार में बात जरूर करेंगे और अपनी राय हमारे चैनल पे जरूर रखेंगे। आज उन्होंने अपनी राय और अपना स्पष्ट बात बताते हुए कहा कि वे इस प्रस्ताव का पूरी तरह से विरोध करते हैं। वे उल्लादनगर की जनता के साथ हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने उल्लादनगर के जाने माने समाज सेवक मोती लुधवानी से भी पूरी विस्तार से बात की। क्या कहना है उल्लादनगर के उप महापौर अमर लुंड का और क्या कहना है समाज सेवक मोती लुधवानी का, आइए आपको दोनों की वार्तालाप हम सुनाते हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं उल्लादनगर के उप महापौर अमर लुंड जी। अमर जी, सबसे पहले तो हृदय नगरी पथ में आपका स्वागत करते हैं। अमर जी, 1-2 दिन से उल्लादनगर में सबसे पहले मुद्दा भी हृदय नगरी पथ चैनल पे ही उठाया है और पहले तो पूरे उल्लादनगर जनता की ओर से मैं आपको धन्यवाद करता हूं अमर जी कि सबसे पहला इस मुद्दे पर अगर किसी का फोन आया तो वो थे अमर लुंड जी, शहर के उप महापौर। तो जनता की तरफ से मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि ऐसे मुद्दों पर आपने सक्रियता दिखाई और हमारे पास फ़ोन किया। अमर जी, अब बात करते हैं सीधे मुद्दे पर। जो मुद्दा चल रहा है शहर में, एक प्रस्ताव बनाकर उल्लादनगर महानगर पालिका आयुक्त ने आपके पास, यानी हाल ही में जो गठित हुई है बॉडी, उनके पास प्रस्ताव भेजा है शहर के ऊपर एक नया बोझ पानी के कनेक्शन का डालने के, जिसमें 3.5 गुना पानी की दरें बढ़ाई गई हैं। उस पर अमर लुंड जी जनता के साथ जाएंगे, जनता के साथ खड़े रहेंगे या फिर अपने पक्ष के साथ खड़े रहेंगे? आखिर अमर लुंड जी की भूमिका क्या होगी स्पष्ट शब्दों में? देखिए, हमारा पक्ष जो है वह तो हमेशा जनता के साथ खड़ा रहने वाला ही है। नीरज जी, ऐसा है कि यह प्रस्ताव अभी
चुनाव होने के बाद हमारे सामने पहली महासभा के रूप में आया हुआ है, मगर यह प्रस्ताव आज से 1 से 1.5 साल पहले ही प्रशासक राज में कमिश्नर मैडम ने पास करके 8,000 रुपए का बिल जनरेट करके जनता को भिजवा भी दिया था। बहुत सारे लोगों के पास वो बिल्स पहुंचे भी थे और मैंने देखा था कुछ लोगों ने वह बिल भरे थे जो व्हाट्सएप के द्वारा वायरल भी हुए थे। तो यह पास किया हुआ मुद्दा है और उस टाइम पे हमारे ही पक्ष के लोग मुख्यमंत्री साहब के पास गए थे और मुख्यमंत्री साहब के इंटरफेरेंस के बाद उस मुद्दे को स्टे दिया गया, जो स्टे आज तक कायम है। अभी जैसे ही हम लोग महापौर और उपमहापौर बन के बैठे तो प्रस्ताव आना तो स्वाभाविक है। जो प्रस्ताव एजेंडा पे है तो वो प्रस्ताव तो आना ही था। तो ये प्रस्ताव आया है, ये चर्चा का विषय है। इस पे चर्चा होगी कल महासभा में और जो जनता के हित में होना चाहिए वही होगा। तो क्या स्पष्ट शब्दों में आपसे एक सवाल करूं अमर जी, क्या ये जो अतिरिक्त बोझ है 3600 रुपए से 8,000 रुपया, 1,000 से 3,000 रुपया, 1,500 से 6,500 रुपया, क्या ये जनता के साथ कहीं ना कहीं अन्याय नहीं है? क्योंकि मूलभूत सुविधाओं शहर में पूरी तरह से नकार दी गई है। क्यों आप बोलेंगे प्रशासक राज है, मान्य है प्रशासक राज था, लेकिन अब तो बॉडी बैठ चुकी है। अब लोगों के ऊपर पहले कुछ काम होने दीजिए, उसके बाद अगर कुछ बढ़ता है तो ठीक है। मैं ये सवाल आपसे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं फिर से एक बार दोहराता हूं, सबसे पहले अगर किसी का फोन आया तो वो अमर लुंड का था। तो अब ये अतिरिक्त बोझ जनता के ऊपर ना पड़े, इसमें कोई प्रयास या इसको पूरी तरह से नकार दिया जाएगा? बिल्कुल। प्रशासक राज के बाद महायुति की सरकार जैसे स्टेट में काम करती है उसी तरीके से महायुति की सरकार यहाँ पर भी है, जनता के हितों के लिए ही काम करेगी और इस बात पर चर्चा होना तो बहुत जरूरी है। तो एजेंडा पे आ गया और 8,000 रुपए का बिल पास हो जाएगा तो यह बोलना तो ठीक नहीं है, क्योंकि किसी भी विषय पे चर्चा तो होनी चाहिए। तो कल एजेंडा पे जो विषय आया है उस पे चर्चा होके जो सही निर्णय होगा, महायुति की सरकार में दोनों पक्ष मिला के हम लोग सही निर्णय जो जनता के हित में भी होगा और सभी पक्षों के लिए ठीक भी होगा, तो वही निर्णय लिया जाएगा। उस पर चर्चा होनी है कल। तो चर्चा होनी। मेरा सवाल बहुत स्पष्ट है अमर जी, कि क्या बिल बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे? बिल नहीं बढ़ेंगे ऐसा बोलना भी ठीक है, क्योंकि ये 8,000 तो बिल्कुल गैर वाजिब है, अन्याय बोलूंगा मैं, अन्यायपूर्ण है। देखिए महंगाई दरें बढ़ती रहती हैं, तो इतनी ज्यादा प्रशासक राज में जो आयुक्त मैडम ने कर दिया था, हम लोगों ने उसका विरोध भी किया था और उसके वजह से ही आज तक स्टे है। और 3,600 रुपए के रिवाइज बिल पब्लिक के पास आना भी चालू हो गए। तो इस पे बहुत अच्छी डिबेट होनी चाहिए। कल महासभा में ये विषय है, तो महासभा में आप पत्रकार बंधु भी जो हैं वह सब भी महासभा के ऊपर जो कैबिन बनी हुई है वहां पर रहते हो, तो सबके सामने विषय पे चर्चा होनी है, तो चर्चा जरूर करेंगे। अमर जी, अमर लुंड का विरोध रहेगा इस प्रस्ताव पर? बिल्कुल मेरा विरोध है। तो चलिए, ये थे अमर लुंड जी, जिन्होंने कहा कि ये चर्चा का विषय है और उन्होंने अपना विरोध भी जताया है। कल महासभा में क्या होगा ये तो कल पता चलेगा, लेकिन फिलहाल अब अमर लुंड जी ने उल्लानगर के उपमहापौर होने के नाते ये स्पष्ट कर दिया है कि कल चर्चा होगी इस मुद्दे पर और उसका निर्णय जो होगा सो होगा, लेकिन अमर लुंड का इस पर पूरी तरह से विरोध होगा। इस वक्त हमारे साथ हैं शहर के एक ऐसे व्यक्ति जो काफ़ी सारी सामाजिक संस्थाओं के साथ साथ शहर की राजनीति पर भी अपनी पारखी नज़र रखते। हम बात कर रहे हैं मोती दुधवानी जी की। मोती जी, सबसे पहले तो हृदय अग्निपथ में आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू। मोती जी, हाल ही में 1-2 दिन पहले और सबसे पहले खबर भी हृदय अग्निपथ ने ही चैनल ने लगाई थी कि एक प्रस्ताव बनाकर
नवनिर्वाचित जो नगर सेवक हैं, जो हाल ही में बॉडी बैठी है शिवसेना भाजपा की महायुति की, उनके पास आयुक्त ने एक प्रस्ताव बनाकर भेजा है पानी की दरों में वृद्धि करने के लिए। वृद्धि भी इतनी कि आम आदमी की जड़ें हिल जाए। आपने सबसे पहले उस पर कमेंट किया, आपने काफ़ी सारे ग्रुपों में काफ़ी कुछ लिखा भी। तो अब मोती लुधियानी का इस पूरे विषय पर क्या कहना है? देखिए नरेश भाई, जैसे शहर में सभी को पता है ये मुद्दा, ये प्रस्ताव लास्ट ईयर अगस्त में आया था और इसमें सभी पार्टियों के नेताओं ने मेहनत करके, कोई मंत्रालय गया था, कोई थाना गया था, अलग अलग नेता, सीएम, डिप्टी सीएम, सबने सबसे रिक्वेस्ट करके इसको स्टे दिलाया था। तो तभी हमारा एक ही इसमें कंप्लेन था, जो रिक्वेस्ट था कि इसको स्टे मत कराओ, इसको कैंसिल कराओ जी। तो उस वक्त क्योंकि प्रशासन राज था और बॉडी नहीं थी, तो इसी कारण सबको अलग अलग नेता के पास जाने की जरूरत पड़ गई थी। आज इलेक्शन हो गई है, आज हमारे 78 नगर सेवक महासभा यूएनसी में इलेक्ट होके गए हैं। आज इनको किसी सीएम, किसी डिप्टी सीएम के पास जाने की जरूरत नहीं है। आज इनके पास पूरी पावर है। अगर ये डिसीजन अगस्त में शहरत में नहीं था तो 6 महीने में ऐसा क्या हो गया कि ये डिसीजन आज जरूरी लग रहा है? तो ये कल भी गलत था, ये आज भी गलत है। इसको पहले तुरंत रद्द होना चाहिए। फिर इसमें जो भी जनता के इश्यूज हैं उनको, अभी जो भी नगर सेवक इलेक्ट होके आए हैं उन्होंने कुछ जनता को प्रॉमिस किए हैं, तो 15-20 दिन अभी हुए हैं इनकी बॉडी बैठी है। तो हम ऐसा इतना जल्दी कोई भी प्रॉमिस पूरा हो उम्मीद नहीं करते, लेकिन इतना जल्दी आप जनता को पनिश करेंगे, कुछ भी ऐसा डिसीजन लाएंगे तो ये शहर में नहीं। बीच में रोकता हूँ आपको। पहली महासभा हाल ही में जो सरकार बैठी है भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की उल्लासनगर में महानगर पालिका में, पहली महासभा और पहली महासभा में अगर जनता विरोधी एक प्रस्ताव जो पारित हो जाता है तो कहीं न कहीं ये जनता के साथ किए हुए वादों का धोखा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं मोती जी, धोखा नहीं होगा? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा विश्वासघात होगा, क्योंकि जनता को आपने प्रॉमिस करके आप इलेक्ट होके गए हैं, आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, आपको पब्लिक के जो भी इश्यूज हैं महासभा से क्लियर कराने हैं। ये पब्लिक हित में नहीं है। आज की तारीख में शहर की परिस्थिति है, आपको पता है कि शहर में कोई सुविधा नहीं है। लास्ट 2 साल से हमने सिर्फ धूल मिट्टी खाई है। पूरे शहर में ड्रेनेज कॉन्ट्रैक्ट के कारण रोड सब खुदे हुए थे, शहर में कोई सुविधा नहीं थी। तो आपने शहर की हालत खुद ही देखी। आपने खुद ही इलेक्शन में कहा कि शहर आईसीयू में है, तो पहले आप शहर को आईसीयू से निकालो, आप इंसान को खड़ा करो, उसको जिंदा रहने दो, उसके बाद आप पनिश करना। पहले आप ये कंडीशन में आप शहर में जनता को पनिश करोगे तो ये शहर के साथ, जनता के साथ अन्याय है। मोदी जी, बिलों पे काफी बढ़ोतरी की गई है। अगर आंकड़े के हिसाब से, फिगर्स के हिसाब से हम लोग बात करें तो 3600 के 8000, 1000 का 3000, 1500 के 6500, ऐसे उनको बांटा गया है। अब देखने वाली बात यह है कि कहीं ना कहीं उल्लासनगर महानगर पालिका की ये मजबूरी भी तो नहीं है, क्योंकि जहां तक मुझे जानकारी है MIDC के 900 करोड़ बकाया है। ये कर्ज चुकेगा नहीं, अगर, या कर्ज चुकना तो अलग बात है, अगर स्टेबल भी नहीं कर पाए तो आगे चलकर पानी की तकलीफ शहरवासियों को भुगतनी नहीं पड़ेगी। इनका भी कोई, ये भी एक कारण हो सकता है बिल बढ़ाने का। अगर सत्ताधारी ऐसा बोझ लाद ही देते हैं जनता के ऊपर तो ये एक कारण हो सकता है। देखिए, पहली बात ये जो मैंने पेपर में पढ़ा, जो लास्ट विकास में मैंने उसमें करेक्शन की कि 980 करोड़ नहीं है जी। इसमें बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 475-500 करोड़ का ब्याज माफ करवाया है हमारे खासदार साहब के एफर्ट से। ये चलिए 400 करोड़ मान लेते हैं, 400 करोड़ टोटल लायबिलिटी हो सकता है हमारे ऊपर 900 या 1000 करोड़, लेकिन माफ भी हो गए 500 करोड़। अभी आप थोड़ी देर, 400 करोड़ थोड़ी देर के लिए आप ये सोचिए कि लायबिलिटी शहर पे क्यों बढ़ी। आप जो भी डिसीजन लेते हैं वो एंटी पब्लिक होते हैं। आप जो भी ठेकेदार को काम देते हैं, आप 10 रुपए का काम आप 50 रुपए में देते हैं, क्यों? हर बार आपको शहर को 3 बड़ी कंपनियों ने लूटा है। मैं बता रहा हूँ, अभी सबका नाम नहीं ले रहे हैं, आप सब जानते हैं शहर में ईस्ट इंडिया कंपनी कौन है, एक झोला छाप ठेकेदार कौन है, एक ड्रेनेज का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। तो ये आप 10 रुपए की चीज 50 रुपए में देंगे तो 40 रुपए बोझ किस पे पड़ेगा? वो आज पर मंथ इनको गार्बेज का बिल आता है जो 10 रुपए का 30 रुपए आता है। नहीं, मैं सरल भाषा में बताता हूँ मोदी जी। जहां तक मेरी कुछ नेताओं से बात हुई है, उनका कहना है आज के तारीख में जो पानी उनको पड़ता है वो 23 रुपए में आता है, और उल्लासनगर महानगर पालिका पिछले 16 साल से 8 रुपए की दर से ही पानी दे रही है। तो अगर नहीं बढ़ाएंगे तो ये जो कर्ज है वो बढ़ेगा, लेकिन खाली उन्हें स्टेबल रखने के लिए वो ये दरें बढ़ा रहे हैं। तो ये
कितनी सच्चाई है इन बातों? देखिए 2012 में या 2000 जब भी ये बढ़ा था, ये 1200 रेट था पर फ्लैट। 2010 में 10 में बढ़ा था, तब इसका रेट 1200 था। 1200 से इन्होंने 3 गुना करके 3600 कर दिया, जो एक्चुअली उसी टाइम भी अनफेयर था, लेकिन उस टाइम सोशल मीडिया नहीं थी या कुछ हमारे एक्टिविस्ट या कुछ भी कारण होगा, ये अलाउ कर दिया गया जो नहीं करना चाहिए था। इसको तभी 1200 का 2400 करते तो आज 3600 ठीक लगता था। हम लोग लास्ट 15 साल से इसको 3 गुना पे करते आए हैं, तो पहले ही ये गलत है। उसके अलावा जो भी यूएमसी पे कर्जा है वो इनके जन विरोधी कॉन्ट्रैक्ट्स, ये जितनी भी हमारे नेता है ये ठेकेदार के पक्ष में डिसीजन लेते हैं। आप सोचो कचरे का ठेका 1.5 लाख से 4.5 लाख कैसे हुआ 2013 में, वही ठेका आज 2024 में 2022 में 4.5 से 8.5 कैसे हुआ? कौन से कॉन्ट्रैक्ट है? मैं आपको लास्ट 10 साल के अकाउंट दिखाता हूँ जो इन्होंने जन विरोधी डिसीजन लिए हैं, जिसकी वजह से आज बर्डन बढ़ रहा है हमारे ऊपर। वो बर्डन पानी की वजह से नहीं बढ़ा है, वो बर्डन इनके डिसीजंस जो इन्होंने शहर को बेचा है। आज जो डिसीजन ये लोग लेते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट हमको 1.5 लाख में इजीली मिल रहा है, वो 4.5 लाख करने का क्या मतलब है? उसके अलावा जो भी डिसीजंस होते हैं वो ठेकेदार के फेवर में किए जाते हैं। जो ड्रेनेज का कॉन्ट्रैक्ट था वो 475 करोड़ का हो गया, उसकी वैल्यू 150-200 करोड़ के ऊपर नहीं है। मोती जी, एक मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, कहीं ना कहीं ये संभव नहीं है कि स्टेबल अगर रेट रखें, कर्जा जो है वो स्टेबल रखें और थोड़ी बहुत उनमें बढ़ोतरी अगर करनी पड़े तो बीच का रास्ता निकालकर थोड़ी बहुत बढ़ोतरी करके, जैसे महानगर शहरवासियों को पानी भी मिले, क्योंकि अगर पानी नहीं मिलेगा तो इनके पास फिर वो वजह हो जाएगी कि बिल नहीं बढ़े, हम लोगों ने नहीं चुकाया इसलिए अभी हमें एडवाइस पानी नहीं दे रही है शहरवासियों को। तो थोड़ा बहुत बढ़ा के जो 8000 अभी 3600 और 8000 का इतनी बड़ी जो गैप है वो कम करके थोड़ा बहुत बढ़ा के, ठीक है, वहां से जो महानगर पालिका का काम है वो भी सुचारू रूप से चले और जनता के ऊपर भी काफी बोझ नहीं पड़ेगी। क्या ये एक रास्ता हो सकता है? देखिए जो भी रास्ता हो सकता है, सबसे पहली बात है कि ये जो 3 गुना रेट का प्रोपोजल है इसको रद्द करो, नंबर 1, जो सब पूरी जनता जानती है, नेता भी बोल रहे हैं और आप भी बोल रहे हैं, मीडिया वाले भी। उसके बाद आपके मन में नहीं, मैं तो आपकी राय पूछ रहा हूँ, मैं बोल नहीं रहा हूँ, ये मैं आपकी राय। आप भी सिटीजन है तो आप मीडिया वाले भी, आप सिटीजन है, आपको भी राय रहने का आता है और ये सबकी राय है कि जो डिसीजन है 3 गुना ये गलत है। पहले इसको कैंसिल, ये तो बिल्कुल गलत है, पहले इसको कैंसिल करो। उसके बाद आपके मन में कोई कैलकुलेशन है, कोई प्लान है, तो प्रोपोजल आप जनता के सामने रखो जी। जनता के सामने रख के, जनता से शेयर करके, ट्रांसपेरेंसी रख के आप इसको महासभा में लाओ। उसके बाद चर्चा करके, जब जनता से चर्चा करके जाएंगे कि आपको 10 गुना बढ़ाना है, 20 गुना बढ़ाना है, 50% बढ़ाना है, डबल करना है, जो भी आपको करना है वो जनता के साथ, जनता को कॉन्फिडेंस में लेके आप आगे लाओ ना। आज सब नेता कहाँ हैं? आप ये 2 दिन से हम लोग देख रहे हैं, कल भी मीडिया में था, आज भी मीडिया में था, सबके पास जीवी की कॉपी है। पानी के बिल की बढ़ोतरी का प्रोपोजल आया है, जनता में कोई भी नेता का स्टेटमेंट क्यों नहीं आ रहा है कि हम इसको कैंसिल कराएंगे? एक भी नेता का स्टेटमेंट की बात करता हूँ मोती जी। कल जैसे मेरे चैनल पे ये खबर चली, मुझे सबसे पहले, और मैं धन्यवाद करता हूँ अमर लुंड का, अच्छा, जो शहर के उप महापौर है, मुझे सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो नगर सेवक हैं और आज के तारीख में जो उल्लासनगर महानगर पालिका के उप महापौर हैं अमर लुंड, सबसे पहले मुझे उनका फोन आया और उन्होंने मुझे कहा था कि नीरज मैं किसी शादी में हूं, अन्यथा मैं अभी इंटरव्यू दे देता था, मैं ये जो बढ़ोतरी है, ये जो प्रस्ताव हमारे पास आए, मैं इसका विरोध करता हूँ। उनका पहले, सबसे पहले मुझे स्टेटमेंट, ये आपको पर्सनल लेवल पे इन्होंने फोन करके और मेरा अभी चल भी रहा है, शायद आपके इंटरव्यू के बाद मुझे उनके पास भी जाना पड़ेगा इंटरव्यू लेने के लिए और मैं ले भी लूंगा। बिल्कुल। तो उनकी जो राय होगी आपके इंटरव्यू के साथ, उनका भी इंटरव्यू चलेगा, ज्यादा जरूरी है उनकी राय, ज्यादा नहीं वो तो होगा मोती जी, लेकिन मेरा एक ऐसा कहना था, क्योंकि आपने कहा कि किसी नेता का, तो मुझे वो स्पष्टीकरण करना बहुत जरूरी था कि नेताओं के फोन आए हैं। बिल्कुल। और उसमें तो मैंने स्पेशल जो धन्यवाद है वो अमर लुंड को दे भी दिया, क्योंकि कम से कम फोन तो आया, उनका शहर के प्रति जो रुचि है वो दिखी तो सही। अब बात करते हैं जो आपकी बात आधे में रह गई थी मोती जी, अब आप देखिए मैं वही कहना चाहता हूँ, जैसे आपने अमर लुंड का नाम लिया, मैं चाहता हूँ शहर में आज 78 नेता हैं, अलग अलग पार्टियां हैं, हर पार्टी में बड़े बड़े नेता हैं इस मुद्दे में। जैसे अगस्त 2025 में कोई नेता मंत्रालय भागा था, कोई नेता थाना भागा था, मतलब अलग अलग शहर में सभी नेता ये बिल को कैंसिल, ये प्रोपोजल को कैंसिल कराने के लिए सबने मेहनत की थी और हमने सबका शुक्रिया अदा भी किया था, लेकिन वो स्टे आया था। आज वही सब नेता चुप हैं। आपने अमर लुंड का नाम लिया, मैंने उनका स्टेटमेंट अभी मीडिया में देखा, वो एश्योरेंस दे रहे हैं कि जनहित में फैसला होगा। मैं चाहता हूं नेता खुलकर सामने आए
और जनता के सामने एश्योरेंस दें कि इसको कैंसिल कराएंगे। फिर आपके मन में अगर कोई प्रपोजल है, आपको लगता है कि 10-20%, 50% या जो भी डबल आप करना चाहते हैं, वो जनता के सामने रखें। वो फ्रेश प्रपोजल महासभा में रखें, क्योंकि अभी बॉडी की शुरुआत हुई है। आप याद रखिए कि आपने इलेक्शन से पहले जनता को कुछ बेसिक वादे किए थे, उसमें रोड्स हैं, उसमें पानी है, उसमें सफाई है, उसमें मोदी जी अंत में नेताओं को, मोती लुधियानी महापौर को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, शिवसेना के नेताओं को, कांग्रेस के नेताओं को और जो भी अभी युति में बैठे हैं उन नेताओं को मोती लुधियानी कैसे ये बोझ जनता के ऊपर ना पड़े या कम से कम पड़े, 2 शब्दों में मोती लुधियानी क्या सलाह देना चाहिए? आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी इलेक्टेड नगर सेवकों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं जनता की तरफ से कि ये वक्त जनता के ऊपर कोई भी बोझ बढ़ाने का नहीं है। आज आपको इलेक्ट होके 20 दिन हुए हैं, आपको जनता पे विश्वास पैदा करना है। आपने इतने सारे प्रॉमिस किए, आपने 100 दिन का टाइम मांगा, आपको हम 100 दिन नहीं, आपको 6 महीने का टाइम देते हैं। आप जनता के वादे पूरे कीजिए। तो दर्शकों, चलिए, ये थे मोती लुधियानी जी, जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में सत्ताधारियों को सलाह देते हुए कहा कि अभी वक्त नहीं आया है कि आप जनता के ऊपर अतिरिक्त बोझ ला दें। वक्त आएगा, पहले शहर के लिए कुछ कीजिए, शहर को रिजल्ट दीजिए, उसके बाद आपको जो करना है, जितना हो सकता है कम से कम उतना बोझ आप ला सकते हैं, ऐसा मोती लुधियानी जी का कहना है। मोती जी, हरदे नगरी पथ से बातचीत करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।